जराइम की दुनिया के बेरहम कातिल न सिर्फ इंसानों को कत्ल करते हैं बल्कि वो रिश्तों के तकद्दुस को भी खाक में मिला देते हैं, इसलिए कि उनकी नजर में ना तो इंसानों की कोई अहमियत होती है और ना ही वो रिश्तों के तकद्दुस को खातिर में लाते हैं। लाहौर के रिहायशी एक देरीना आशिक की महबूबा ने जब शादी की तो उसने उसके तमाम रिश्तों को बालाए ताक रखते हुए उसके शौहर के साथ जो सलूक किया उसे देखकर सब हैरान रह गए। आप ये भी देखेंगे कि शेखुपुरा में दोस्तों को छुरियां मारने वाला कौन था। लाहौर की एक खातून ने अपने बेटे के अगवा का तावान किससे वसूल किया और क्या मिसबा अब्दुल रशीद हज्जाम के साथ भागी थी। जब शादीशुदा मर्द और औरत इश्क करने लगे तो उसे नाजायज ताल्लुकात का नाम दे दिया जाता है, जिसका अंजाम हमेशा बुरा साबित होता है। लाहौर में एक नौजवान शादी के 25 दिन बाद बीवी के हमरा सैर के लिए जाते हुए अगवा हो गया और अगले रोज उसकी लाश गंदे नाले से मिली। बेवा गम से निढाल और घर वाले अपने बेटी की लाश मिलने पर सोगवार थे, लेकिन जब पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया तो कातिल को देखकर हर कोई हैरान और परेशान हो गया। कातिल कौन था, आइए देखते हैं। कॉलोनी एफसी कॉलेज के रहायशी अजीम की शादी एक माह कबल इरम से हुई थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी। 16 मई को अजीम अपनी बीवी के हमरा सैर के लिए मोटरसाइकिल पर घर से गया। जब वो ग्रिफन ग्राउंड मुगलपुरा पहुंचे तो वहां से 4 कार सवार उसे अगवा करके ले गए। पुलिस ने मकवी के बाप अजीम की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, मगर अगले ही रोज चाइना स्कीम गुजरपुरा के गंदे नाले से पुलिस को एक नामालूम नौजवान की लाश मिली। गुजरपुरा पुलिस ने वायरलेस पर पैगाम नशर किया, जिस पर मुगलपुरा पुलिस की इतला पर अजीम के बाप रहमत मसीह ने मुर्दा खाने में जाकर लाश देखी तो उसके बेटे अजीम की ही थी। पुलिस ने अगवा की दफा तब्दील करके कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी रखी। पिछले मंथ की 15 तारीख की मिडनाइट को ये किडनैप हुआ मुगलपुरा के एरिया से। इसके फादर ने FIR कराई है कि मेरे बेटे को नामालूम मुलजमान ने अब किडनैप कर लिया। नेक्स्ट डे इसकी बॉडी मिली है चाइना स्कीम गुजरपुरा से, वहाँ FIR लॉन्च हुई है। SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रज़ाक चीमा ने इस सिलसिले में इंस्पेक्टर आजम मनहेज की निगरानी में एक टीम तश्कील दी। इस टीम ने मकतूल अजीम के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया और उसके अगवा के वक्त उसके साथ मौजूद उसकी बीवी इरम के बयानात भी रिकॉर्ड किए, जिसके बयानात में काफी तजाद था। पुलिस ने शक की बिना पर इरम के मोबाइल फोन का डाटा भी निकलवाया तो मालूम हुआ कि वकूए के रोज मकतूल की बेवा इरम ने 2 घंटों के दौरान एक ही मोबाइल नंबर पर 10 से ज्यादा कॉलें की थी और उसी नंबर पर मुख्तलिफ औकात में तवील कॉलों का रिकॉर्ड भी मिला। पुलिस ने ये नंबर चेक किया तो वो अजीम के हमजुल्फ यकूब मसीह का निकला। वकूआ के रोज अजीम सैर तफरी के अलावा उसके घर ही जा रहा था। पुलिस ने इरम और यकूब को हिरासत में ले लिया और उनसे रवायती पूछताछ का आगाज किया तो दोनों ने अजीम के कत्ल का एतराफ कर लिया। इरम के अपने बहनोई यकूब के साथ ताल्लुकात थे और इसी बिना पर दोनों ने मिलकर अजीम को कत्ल किया। इन्वेस्टिगेट किया गया है इसका कॉल डिटेल से ये अक्यूज को पकड़ा गया है। इसका बहनोई है मुलजमा का और उसकी बीवी इन्वॉल्व है। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, आला कत्ल बरामद कर लिया है, मोटरसाइकिल रिकवर कर ली गई। मुलजमा इरम का कहना है कि वो अपने शोहर को पसंद नहीं करती थी। पुलिस के मुताबिक इरम और यकूब के पिछले 4 साल से ताल्लुकात थे। मुलजमा इरम का कहना है कि उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो अजीम से शादी नहीं करना चाहती थी मगर घर वालों ने जबरदस्ती कर दी। हमारी दोनों की बनती नहीं थी, झगड़े होते रहते थे। नहीं, वो झगड़ा करता रहता, वो खुद कहता था तो मैं डिवोर्स दूंगा, छोड़ दूंगा। तो किस तरह कत्ल किया, क्या प्लान किया था? घर से जब निकले थे तब टेलीफोन पे कह दिया था कि हम घर आ रहे हैं। रास्ते में मोटरसाइकिल पे बैठे थे तो गला दबा दिया था रस्सी से, फिर नाले में फेंक दिया। इसके साथ क्या ताल्लुक था? दोस्ती थी। जबकि मुलजम यकूब का कहना है कि उसने इरम की मोहब्बत में अजीम को कत्ल किया। पहले अजीम के गले में फंदा डालकर उसे कत्ल किया और फिर उसकी मोटरसाइकिल नहर में जबकि लाश गंदे नाले में फेंक दी, जिसके बाद इरम ने अगवा का ड्रामा रचा दिया। पुलिस ने नहर से मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। सब बाद में नाले में फेंक कर मोटरसाइकिल नहर में फेंक दी और घर आकर हमने कहा कि लड़की को ना वो
लड़कों ने छेड़ा और जिम्मी को उठाकर ले गए और लड़की को छोड़ गए। इससे लड़की को शुरू से ही वो पसंद नहीं था। कुछ शादी के बाद इनकी आपस में बनती नहीं थी। ये बार बार कहती थी कि मेरी जान छूट जाए किसी तरीके से। ये मुझे बार बार मजबूर करने लगी कि कहती ये नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मुझे इनसे, इनकी फैमिली से इनसे प्यार था मेरा। खुदा जानता है मैंने आज तक कभी चिड़िया नहीं मारी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में पता नहीं क्या शैतान आया। मकतूल अजीम के वर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। SSP इन्वेस्टिगेशन ने अंधे कत्ल का मुअम्मा हल करने वाली पुलिस पार्टी के लिए तरीफी इसनाद का ऐलान किया है। कैमरामैन अमजद शेख के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। शेखुपुरा के 3 दोस्त घर से तो क्रिकेट खेलने के लिए निकले थे, मगर जब वापस आए तो खून में लथपथ थे। एक ने दौड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर वो जिंदा ना बच सका। तीनों को खून में नहलाने वाला उन्हीं में से एक था। आखिर वो क्या चाहता था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। शेखपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान के रहायशी अफजल, आमिर और उस्मान की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी और वो तीनों क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। छुट्टी के दिन अफजल ने उस्मान के घर फोन किया कि मैं और आमिर तुम्हारे घर आ रहे हैं, वहाँ से हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद अफजल और आमिर ने उस्मान का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उस्मान इन दोनों के साथ बाहर चला गया। दूसरे को भी घर से लेकर आया, ये कहता है मुझे ज़रूरी काम है, क्रिकेट खेलनी है। इसलिए इस तरह लाइनों के ये रेलवे लाइन है, ये इसके नज़दीक सर ले गया। थोड़ी ही देर बाद पूरे इलाके में शोर मच गया कि अफजल, आमिर और उस्मान को किसी ने छुरियां मार दी हैं। अभी ये बात हो ही रही थी कि उस्मान खून में लथपथ घर की तरफ भागा आ रहा था। उसके पीछे उसका दोस्त अफजल था, जिसके कपड़े खून से दागदार थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि किसने किसको छुरियां मारी हैं। जब अफजल ने देखा कि उस्मान घर के अंदर चला गया है तो वो वापस उसी रास्ते पर लौट गया। मैं घर में बैठी थी कि मोहल्ले में एकदम शोर मच गया और जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने से मेरा बेटा दौड़ता हुआ आ रहा था और इसके पीछे अफजल भी था, वो भी पूरा खून में लथपथ था। मैंने समझा कि इन दोनों को किसी ने छुरियां मार दी हैं। इतने में उस्मान घर में पहुंच गया, जबकि अफजल ने मुझे दरवाजे में खड़ा देखा तो वहीं से ही वापस चला गया। उस्मान ने घर पहुंचने पर बताया कि उसे उसके दोस्त अफजल ने ही छुरियां मारी हैं और उससे पहले वो आमिर को भी छुरियां मार के हलाक कर चुका है। हम दोनों को छुरियां मारने के बाद उसने अपने आप को भी छुरियां मार ली हैं। आमिर और उस्मान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि अफजल की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वहाँ पर जाकर सर इसने तेज धार छुरी है जो सी अमूमन कसाब के पास होती है, वो ऐसी छुरी ब्लेड वाली छुरी है, उसके साथ सर उसने पहला वार मेरे भाई पे किया। उसके बाद दूसरे ने, जो दूसरा अमर है मगर शहीद हुआ दूसरा लड़का, बाद में सर वो उसी जगह पे जब देखा है कि दोनों की अपना नहीं इस काबल या नहीं बचेंगे तो इसने सर खुद पे चलाई है छुरी। मकतूल के घर वालों का मुतालबा है कि इस तमाम मामले की तहकीकात की जाए कि अफजल ने ऐसा किसके कहने पर किया और क्यों किया। मेरा बच्चा रोजाना मेरे पास आता और मेरी टांगे दबाता था। वो सिर्फ मेरी ही नहीं, जिसने भी उसे आवाज़ दी उसने उसका हर काम कर दिया। इसके जाने के बाद वो हमें बहुत याद आता है और हमारी तो आंखें आज भी इसे देख रही हैं। मेरी इल्तिजा है कि हमें इंसाफ दिलाएं। पुलिस का कहना है कि मामले की तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं और मुलजिम भी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अफजल की ऐसी हालत नहीं है कि वो कोई बयान दे सके। जब वो बयान देने के काबिल होगा तो असल हकीकत सामने आ सकेगी। ये एक बड़ा सेंसिटिव केस है, डबल मर्डर है और इसमें बड़ा डेलिकेटली एक एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। तीनों आपस में दोस्त थे, तीनों का आपस में ताल्लुक़ था, आपस में बातचीत के दौरान इनकी लड़ाई हुई है।
लड़का प्रॉपरली बयान देने के काबिल नहीं है। जैसे वो प्रॉपरली बयान देने के काबिल होता है, हम फर्दर उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा लेंगे। हमारे माशरे में दोस्तों को दोस्तों का सहारा समझा जाता है, लेकिन इस वाक़े में अफजल ने ना सिर्फ 2 दोस्तों को मौत के घाट उतारा बल्कि दोस्ती के रिश्ते को भी दागदार कर दिया। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, शेखपुरा। जब दोस्ती दुश्मनी में तब्दील होती है तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है जो इन 3 दोस्तों का हुआ। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।